जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी सांस की बीमारी होती जा रही है और जो सांस के मरीज हैं वो दिन पे दिन अस्पतालों में भर्ती होते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिसकी मदद से व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली में लोगों की हालत ठंड आते ही बिगड़ने लगी थी। वजह है दिल्ली में वाहनों से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसकी वजह से अस्पतालों में मरीज की कतारें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। राजधानी में हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स आसमान चढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में तो AQI 750 के पास पहुंच चुका है। बता दें कि सांस लेने लायक स्वच्छ हवा का AQI लेवल 50 से नीचे बताया जाता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। आए दिन नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड कैब यानी ओला और उबर की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ऐसे में ओला उबर वालों की नौकरी पर भी आंच आ सकती है। फिलहाल दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई घोषणाएं की, जिसमें से ऐप बेस्ड कैब सर्विस की दिल्ली में एंट्री बैन की घोषणा की थी। जो कैब्स दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं होंगी उन्हें दिल्ली में अब एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में रजिस्टर्ड कैब्स भी ऑपरेट होंगी। नए फैसले के बाद दिल्ली में केवल DL रजिस्टर्ड कैब्स ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया है, ना ही फिलहाल इस बात की जानकारी दी गई है कि इस नियम को कब और कैसे लागू किया जाएगा। अपनी बैठक में राय ने कहा कि सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन को लेकर स्टडी रिपोर्ट पेश करने वाली है। दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है। उन पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पे पटाखे छोड़े गए। उसके लिए आज पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि अपनी टीमों को सतर्क करें, क्योंकि अब आगे दिवाली भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच है, फिर उसके बाद जो है वो छठ पूजा है। तो अगले समय में पटाखों को लेकर के और ख़ास तौर से मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी कि वहाँ पे भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसे और खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दूसरे राज्यों में आने वाले ऐप आधारित टैक्सी पर रोक लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया है। ऑड इवन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद फैसला होगा कि 13 तारीख से ऑड इवन को लागू किया जाएगा या नहीं।